हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेमेस्टर 5th है, उसमें जो अपना फिजिक्स का पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इस पेपर में लास्ट टाइम में आप कितना पार्ट पढ़कर पेपर को ईजिली पास कर सकते हो, ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपन जितने आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हैं, तो हर एक चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो इतना करके आप पेपर को आराम से 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इतना पार्ट पढ़कर जाना होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो अपना बीएससी सेमेस्टर 5th है, इसमें इसका कोर्स आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बीएससी में पीसीएम और सीबीजेड दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे, और हिंदी का अलग कोर्स मिलेगा एंड इंग्लिश मीडियम का आपको अलग कोर्स मिलेगा। तो जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपकी स्ट्रीम है, आप यहाँ से ईजिली चूज कर सकते हो, ईजिली आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड इस कोर्स के अंदर आपको पीसीएम की अगर मैं बात करूं तो पीसीएम के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों का कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम हो तो सारे लेक्चर आपको देखने हैं कंप्लीट पीसीएम के। ओके, एंड अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं हो तो इसी कोर्स में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासें मिलेगी, और इन चैप्टर्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो उनके सॉल्यूशन करवाए गए हैं। तो चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको रिवीजन क्लासें भी मिल जाएगी। इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम पर, एग्ज़ाम के 4 से 5 दिन पहले कंप्लीट फिजिक्स का आपको एक वन शॉट मिलेगा। तो ये वन शॉट एंड रिवीजन क्लासें करके भी आप पेपर को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कंप्लीट चीज़ें आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगी। ओके, और ये जो अपना सेमेस्टर 5th है, इसका सेमेस्टर 1st का, 3rd का और 5th का तीनों का कोर्स आपको आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ओके, और ये जो कोर्स बेसिकली है ये अपने पास शेखावटी यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है, एमएसबीयू भरतपुर के लिए, अलवर यूनिवर्सिटी के लिए, कोटा यूनिवर्सिटी के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, एमजीएसयू बीकानेर, जेएनवीयू जोधपुर, एमएलएसयू उदयपुर एंड एमडीएसयू अजमेर, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपको यहाँ पर 1st, 3rd और 5th तीनों सेमेस्टर के कोर्सेज मिल जाएंगे। ओके, देखिए अब डिस्कस करते हैं अपन अपना पेपर। और आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ वो बता रही हूँ मैं शेखावटी यूनिवर्सिटी के लिए, पीडीएसयू सीकर। तो शेखावटी जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो सिलेबस है सेमेस्टर 5th का फिजिक्स का, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ओके, तो अपना बीएससी सेमेस्टर 5th है, इसमें जो फिजिक्स का अपना पेपर है, पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो इस कंप्लीट पेपर का जो सिलेबस आपके है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी सारे, जो भी क्वेश्चन है। ओके, इतना करके आप पेपर को आराम से 80% तक इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, और इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, और ये जो कंप्लीट जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर। इसके अकॉर्डिंग, इसका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। सिलेबस का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो वो आप अगर आपको सिलेबस देखना हो तो वो वीडियो आप इजीली वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है सिलेबस का वीडियो भी। ओके, देखिए अब आपके टोटल 4 यूनिट हैं। टोटल आपके पास क्या है, 4 यूनिट है। ठीक है, और 4 यूनिट के अंदर स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट है, इनके अंदर पार्ट किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो इनमें है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है यहाँ पे। और जो बची 2 यूनिट है, इनमें बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का इसका मतलब ये है
कि आपके पेपर में सॉलिड भी आएगी और आपके पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगी। ठीक है, कोशिश करना 3 यूनिट कंप्लीट करने की, कोशिश करना कि 3 यूनिट आप कंप्लीट करो। ओके, एंड 3 यूनिट नहीं कर सकते तो जितने क्वेश्चन मैं आज बता रही हूँ वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ओके, देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। सिलेबस पता होगा आपको, सिलेबस का अलग से वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप वीडियो इजीली वहाँ पर देख लेना। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस अपने पास ये है, देखिए तो सेमेस्टर 5 का अपन सिलेबस देख लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इसमें जो अपना फर्स्ट यूनिट है ये अपने पास है। इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर है। एक तो ये अपने पास है सर्किट एनालिसिस का चैप्टर, इतना पार्ट है सर्किट एनालिसिस। ये अपने पास है पी एंड जंक्शन। ठीक है, और ये अपने पास है रेक्टिफायर। तो टोटल 3 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले इन तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो अपना पहला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, और ये अपना चैप्टर है सर्किट एनालिसिस। ये जो कंप्लीट क्वेश्चन बता रही हूँ उन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला अपना चैप्टर है सर्किट एनालिसिस, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इनको स्किप मत करना, इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहना। तो पहला अपना चैप्टर है और वो अपने पास है परिपथीय विश्लेषण। चैप्टर का नाम क्या है? परिपथीय विश्लेषण। इसमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और वो बेसिकली किरचॉफ के लॉ क्या होते हैं। किरचॉफ के 2 नियम है, किरचॉफ लॉ। ये बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आता है। तो किरचॉफ के 2 नियम है, KCL और KVL। KCL होता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ धारा का नियम। KVL अपने पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्ट का नियम। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला एक क्वेश्चन अपने पास है वो बेसिकली पैरामीटर के लिए कि Z पैरामीटर क्या होता है, Y पैरामीटर क्या होता है, S पैरामीटर क्या होता है। इनका थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। Z पैरामीटर को डिटेल में पढ़ना है आपको, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इम्पीडेंस इनपुट की फाइंड आउट करनी है और आउटपुट की इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, अब बात करते हैं थ्योरम्स की। थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। पहली थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय। सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है। अगली थ्योरम आपके पास है वो है थेवेनिन थ्योरम। कौन सी? थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, अगली आपके पास है नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। अगली आपके पास है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, एक थ्योरम है और वो अपने पास है कंपेंसेशन थ्योरम। इसको प्रतिकारी प्रमेय बोलते हैं, कंपेंसेशन थ्योरम। तो इतनी थ्योरम आपको कवर अप करनी है, ये सारी थ्योरम आपको करनी है। ठीक है, अगर टाइम हो तो एक मिलर थ्योरम को पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतनी थ्योरम भी करोगे तो इजीली आप अटेम्प्ट कर लोगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये टोटल आपको 5 थ्योरम करनी है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इन 3 में से आएगा, तो इन तीनों के फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, इतने क्वेश्चन करके आप चैप्टर फर्स्ट को इजीली कवर अप कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन सेकंड यूनिट की, सॉरी सेकंड चैप्टर की। इसमें आपके पास कौन सा चैप्टर है? सेमीकंडक्टर अर्धचालक। इस चैप्टर का नाम पीएन जंक्शन भी है और सेमीकंडक्टर भी है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक।
ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है। कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि उसके बिना आप अदर क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास ये है कि फॉर्मेशन ऑफ बैंड क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, ऊर्जा के जो बैंड है वो कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक क्या होता है, इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर अर्धचालक क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो बेसिकली है कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मतलब नेज अर्धचालक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मतलब अपदर्वी अर्धचालक, ये बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप है, पी टाइप एंड एन टाइप, दोनों को करना है। तो इतना पार्ट तो बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा आपके 2 नंबर का और ये चीज़ें करनी भी है। ओके, आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बेसिकली है डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है एंड ड्रिफ्ट का मतलब अपवाह क्या होता है। इन दोनों मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उनकी टोटल करंट डेंसिटी, होल जो है उनकी टोटल करंट डेंसिटी, इनका फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। एक तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पी एन जंक्शन जो डायोड होता है, पी एन जंक्शन जो डायोड होता है उसकी वी आई इक्वेशन क्या होती है। वी और आई वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन करना ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व फॉर एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों में इलेक्ट्रॉन एंड होल का आवेश घनत्व क्या होता है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है। इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। एक क्वेश्चन और दे रही हूं, अगर टाइम हो तो कर लेना वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने पास है कैपेसिटेंस इफेक्ट, कि जो पी एन जंक्शन डायोड है वो एक कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। ओके, देखिए अगला अपने पास चैप्टर है और वो बेसिकली है रेक्टिफायर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अगला चैप्टर अपने पास है रेक्टिफायर। इसके अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं दिष्टकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है और वो बेसिकली है हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये बड़ा टॉपिक है, कंप्लीट करना है इसको। इसका डायग्राम अच्छे से बनाना है, इसकी वर्किंग एंड यहाँ पे आई एवरेज का मान, वोल्टेज का एवरेज मान, आई आरएमएस मान, वोल्टेज का आरएमएस मान। ठीक है, रिपल फैक्टर, इफिशियंसी एंड पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज, इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड इनका जो वेव डायग्राम है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से एग्जाम में सीधा ऐसे क्वेश्चन आता है कि साथ में वेव डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है और वो बेसिकली सारी चीजें सेम है, केवल चेंजमेंट ये है कि अब बात करेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर की, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो सारी चीजें सेम है, बस अपने को डिस्कस करना है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए वही डायग्राम, आई एवरेज, ई एवरेज, आई आरएमएस, ई आरएमएस, रिपल फैक्टर, इफिशियंसी, पीआईवी, वेव डायग्राम, सारी चीजें सेम है। ठीक है, मतलब प्रोसेस सेम है फाइंड आउट करने का। अगला अपना क्वेश्चन है और वो है जेनर डायोड।
जेनर डायोड क्या होता है, इसका यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको कंप्लीट टॉपिक करना है। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 3 चैप्टर है, टोटल 3 चैप्टर है। ठीक है, अगर तीनों आपने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तीनों करने चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट कर लेना, क्योंकि जो लास्ट का फर्स्ट तो आपको करना होगा, क्योंकि बेसिक चैप्टर है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम में आएगा। फर्स्ट तो करना है, और जो लास्ट का चैप्टर है ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, टोटल 3 टॉपिक है और इजी भी है, तो ये कर लेना। ठीक है, अगर आप कोई 2 चैप्टर चूज करना चाहते हो तो फर्स्ट एंड थर्ड करना। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन किसकी, सेकेंड यूनिट की। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है, अगली बात करेंगे यूनिट नंबर सेकेंड की। यूनिट सेकेंड, इसमें टोटल आपके पास वही 2 चैप्टर है। कौन कौन से हैं देखिए, डिस्कस करते हैं। ये अपने पास 2 चैप्टर है, एक चैप्टर है ट्रांजिस्टर का और एक आपके पास चैप्टर है वो बेसिकली है एम्पलीफायर विथ फीडबैक। तो एक चैप्टर ट्रांजिस्टर वाला है और एक अपने पास है एम्पलीफायर विथ फीडबैक। ठीक है, तो इन दोनों के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 हो चुके, चैप्टर नंबर अपने पास क्या है, 4 यहाँ पर है। ठीक है, देखिए, तो इसका नाम है ट्रांजिस्टर, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है, देखिए, इसका एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि पता होना चाहिए, बीजेटी क्या होता है अपने पास। ठीक है, एंड ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है। इसमें 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर सीई, कॉमन बेस सीबी, कॉमन कलेक्टर सीसी। इन तीनों के सर्किट डायग्राम आपको याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन आता है सर्किट डायग्राम बनाइए, तो तीनों के सर्किट डायग्राम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास वो है जो कॉमन इमीटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इनको डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे इनका करंट गेन फाइंड आउट करना है, इनका करंट गेन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक करो एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला अपने पास क्वेश्चन है और वो बेसिकली है कि अपना लोड लाइन क्या होता है, लोड लाइन का कॉन्सेप्ट एंड क्यू पॉइंट। लोड लाइन का कॉन्सेप्ट एंड क्यू पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जो भी बातें हैं वो आपको याद रखनी है, वो आपको बार बार रिवाइज करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, जो एच पैरामीटर हैं, जो एच पैरामीटर आपके पास है, इनका यूज करके सीबी, सीई और सीसी सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। एच पैरामीटर का यूज करके इन सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, सीधा आता है, इन सर्किट को सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, एच पैरामीटर की सहायता से जो अपने पास एक नॉर्मल केस हो उसके अंदर करंट गेन फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एंड पावर गेन। इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड और ये सेम केस फाइंड आउट करना है आपको कॉमन इमीटर के लिए। किसके लिए, कॉमन इमीटर के लिए। क्यों, क्योंकि कॉमन इमीटर एक अपने पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कई जगह यूज होता है, इसलिए बार बार कॉमन इमीटर को डिस्कस करते हैं। अगला अपने पास है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एक डायग्राम ड्रॉ किया था इसका, तो वो आपको याद रखना है। ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है वो आपको अच्छे से कवर अप करना है। टोटल 6 क्वेश्चन है, इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। ओके, अगला अपने पास क्वेश्चन है और वो बेसिकली है एम्पलीफायर। अगला अपना चैप्टर है एम्पलीफायर विथ फीडबैक, चैप्टर नंबर 5, एम्पलीफायर विथ फीडबैक। पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक, या बोल सकते हैं पुनर्निवेशी प्रवर्धक, पुनर्निवेशी प्रवर्धक। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कि फीडबैक क्या होता है।
फीडबैक क्या होता है, पुनर्निवेश क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आते हैं। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन आपको करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो फीडबैक एम्पलीफायर है, इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, ये अच्छे से कवरअप करना। इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ए एफ इक्वल ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो नेगेटिव फीडबैक है इसके कुछ एडवांटेज है, इसके कुछ एडवांटेज है, कौन कौन से। एक तो इसका यूज करते हैं नॉइज को कम करने के लिए, तो नॉइज को कम करने के लिए वो कंप्लीट डेरिवेशन करना है। एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कम करने के लिए, मीन्स गेन को स्टेबल रखने के लिए, फॉर स्टेबलाइजेशन। एक इसका यूज करते हैं जो बैंड विड्थ है, जो बैंड विड्थ है उसको इंक्रीज करने के लिए, बैंड विड्थ को इंक्रीज करने के लिए नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। इसको कंप्लीट आपको प्रूफ करना है। एक अपने पास इसको जब सीरीज में लगाते हैं तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो तो इंक्रीज होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो ये टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन है, इनके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, तो इतना तो आपको करना ही होगा, ठीक है। देखिए आगे, ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट 2 यूनिट होती है, टोटल 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्कस किए हैं, 5 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्कस किए हैं। कोशिश करना आप 3 से 4 चैप्टर करने की, यहाँ पे 3 से 3.5 चैप्टर तो करने ही हैं आपको इनमें से, ठीक है। वो इतने सारे क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है और इन सभी के फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपका इजीली हो जाएगा। इन सभी के फॉर्मूले आपको याद रखने। अब बात करेंगे अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो बची जो यूनिट नंबर 3 और 4 है वो है अपने पास सॉलिड की यूनिट नंबर 3। इसमें आपके पास टोटल 3 चैप्टर है, कौन कौन से। एक चैप्टर आपके पास बेसिकली है और वो अपने पास है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है अपने पास, छोटा चैप्टर है। इसका क्वेश्चन है सिंपल क्यूबिक, उसके बारे में सारी चीज़ें, बीसीसी के बारे में सारी चीज़ें, एफसीसी के बारे में और एचसीपी, इन चारों को आप पढ़ लेना। इनका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जो अपने पास मेडुलम कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला जो अपने पास है, इसको कंप्लीट आपको प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन कर लेना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। अगली बात करते हैं अपन, और यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन भी याद रखना 2 नंबर में आता है कि यूनिट सेल एकक कोष्टिका क्या होती है, ठीक है। एंड अपने पास प्रिमिटिव सेल क्या होता है, अभाज्य कोष्टिका क्या होती है, प्रिमिटिव सेल अपने पास क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिस्टल क्या होता है, बेसिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लेटिस क्या होता है, मतलब प्रतिलोमी अभाज्य कोष्टिका क्या होती है, रेसिप्रोकल लेटिस अपने पास क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना आके एक थ्योरेटिकल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला आपके पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सॉलिड का, और वो है क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी। इसमें डायफ्रैक्शन वगैरह डिस्कस करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिस्टलोग्राफी। इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आपको कोर्स में करवा रखे हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास कौन सा है, इसके अंदर ये अपने पास है जो ब्रेग इक्वेशन है, जो ब्रेग इक्वेशन है कौन सी है, ये अपने पास ब्रेग का लॉ है 2d sin थीटा इक्वल n लेमडा। इसको कंप्लीट आपको प्रूफ करना है, और इसी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है,
ठीक है। अगला अपने पास क्वेश्चन है कि जो अपने पास दो समांतर प्लेन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका कंप्लीट एक डेरिवेशन है, वो आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आता है। ये है d इक्वल 1/√h² प्लस h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² प्लस l² अपॉन अपने पास c²। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर अप करना है। अगला अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, और जो अपना सिंपल क्यूबिक है, जो BCC है, जो FCC है, तीनों के लिए इस d का मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मिलर इंडिसेस क्या होती है। मिलर इंडिसेस क्या होती है, एक दो एग्जाम्पल देख लेना, और रेसिप्रोकल जो लेटिस है वो देख लेना कि ये क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, और वो अपने पास है लाउये इक्वेशन क्या होती है। कौन सी इक्वेशन, लाउये इक्वेशन। और लास्ट क्वेश्चन है, और वो है डीबाई एंड शेरर फॉर्मूला क्या होता है, डीबाई एंड शेरर फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इन क्वेश्चन को स्किप मत करना, इनको बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ओके, अब थर्ड यूनिट का एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 3, और वो अपने पास है सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालक। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, वो बेसिकली है जो लंदन इक्वेशन है, इनको ड्राइव करना है। काफी बार आया हुआ है, इसके मत करना। लंदन इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, दोनों को आपको ड्राइव करना है। ठीक है, एक अपने पास है BCS थ्योरी क्या होती है, BCS थ्योरी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, वो है जोसेफसन इफेक्ट। DC और AC दो इफेक्ट है, दोनों को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट, माइसनर इफेक्ट, माइसनर इफेक्ट एंड टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर। ये टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन है। इतना आपको करके, इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। तो ये अपनी 3 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे लास्ट यूनिट की, और लास्ट अपने पास है यूनिट नंबर 4। इसके अंदर अपना एक चैप्टर बेसिकली है, ये अपना है यूनिट नंबर 4, आप देख सकते हो इजीली, ये रहा। एक तो अपने पास है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, एक अपने पास यहाँ पर बेसिकली है बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी, बैंड थ्योरी। ओके, अब जो अपना चैप्टर है बैंड थ्योरी, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। कितने चैप्टर, 3। ये अपना 4 चैप्टर है, बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत। टोटल 6 चैप्टर है, कोशिश करना 4 चैप्टर कंप्लीट करने की। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है, और वो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लोच थ्योरम क्या होती है, ब्लोच थ्योरम, इसके मत करना। अगला क्वेश्चन है, और वो है क्रोनिग पेनी मॉडल। क्रोनिग पेनी मॉडल है, इसको कंप्लीट कर लेना, क्रोनिग पेनी मॉडल। ठीक है, अगला अपने पास क्वेश्चन है, और वो है नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, और वो है होल क्या होता है, होल की सारी प्रॉपर्टी, होल की सारी प्रॉपर्टी, होल अपने पास क्या होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी। और लास्ट क्वेश्चन है, और वो अपने पास है इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास है, इसका फॉर्मूला, इसके बारे में सारी बातें। ये टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए। अगला चैप्टर कितने हो चुके हैं, 4। अगला चैप्टर नंबर 5 है, और वो अपने पास है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों का, ठोसों की
उसमें विशेषताएं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन है कि इलास्टिक वेव क्या होता है, पता होना चाहिए। फोनोन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फोनोन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ फोनोन, ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ फोनोन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। एंड अब जो इलास्टिक वेव है इसकी वेलोसिटी का जो आपके पास डेरिवेशन है उसको आप रहने देना, उसको बस याद रख लेना केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है बेसिकली ड्यूलोंग पेटिट लॉ। ड्यूलोंग पेटिट लॉ क्या होता है, ड्यूलोंग पेटिट लॉ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन का मॉडल। आइंस्टीन का मॉडल अगला क्वेश्चन आपके पास है और वो बेसिकली है डीबाई मॉडल। डीबाई मॉडल, आइंस्टीन का मॉडल और अपना अगला है डीबाई मॉडल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जो अपना लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसका कंप्लीट डेरिवेशन। लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसका कंप्लीट अपने पास एक डेरिवेशन है। ओके, तो ये अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब एक लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 6, और वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुणधर्म। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुणधर्म किसके, सॉलिड के। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बेसिकली है और वो अपने पास है ड्रूड लॉरेंज थ्योरी क्या होती है, ड्रूड लॉरेंज थ्योरी। उसके बाद जब ये फेल होती है तो अपने पास आता है सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड की थ्योरी, सोमरफील्ड की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट आपको करना है अच्छे से। अगला अपने पास क्वेश्चन है बेसिकली जो अपने पास के अपॉन सिग्मा टी का कंप्लीट एक डेरिवेशन है कि ये कांस्टेंट होता है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन है और वो अपने पास है बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, इसको कंप्लीट ड्राइव करना है। टोटल 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। तो ये मैंने सभी चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इन सभी के सॉल्यूशन आपको जो कोर्स अपना है पीसीएम का वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कोशिश करना इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 से 3.5 चैप्टर करने की और सॉलिड के 4 चैप्टर करने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट होती है। ओके, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। ठीक है, और इतना करके आप पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे इजीली। ठीक है, बट इनमें अगर आप कोई भी चैप्टर कवर अप करना चाह रहे हो तो इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो सारी चीज़ें आप करके आराम से पेपर को पास कर लोगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो ये अपनी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अपन जो अपना आज का अपडेट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताए हैं, इन क्वेश्चन को आपको करना क्या है, बार बार रिवाइज करना है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।